नमस्कार दोस्तों, हम बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और इस वक्त की एक बेहद बड़ी खबर जो है वो पूरे हरियाणा से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में कोविड को लेकर जो सरकार ने गाइडलाइंस पहले दी थी उनमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है। ये खबर हर आम से लेकर हर खास व्यक्ति से जुड़ी हुई है। और आपको बता दें कि अगर आप किसी भी तरह का शादी समारोह करना चाहते हैं, घर में कोई फंक्शन करना चाहते हैं या फिर नॉर्मल कहीं आना जाना चाहते हैं तो उसको लेकर हरियाणा सरकार ने गाइडलाइंस में बड़े बदलाव किए हैं। तो आपको सबसे पहले जो बड़ा बदलाव है वो बता देते हैं कि हरियाणा में अब अगर आपके घर में आपको कहीं पर भी इंडोर या आउटडोर फंक्शन करना है तो उसमें जो गैदरिंग सरकार ने अब से पहले की गाइडलाइन में दी थी उसमें बहुत बड़ी कटौती कर दी। आपको बता दें कि आउटडोर में अगर किसी भी तरह का फंक्शन है तो वहां पर अब सब आप मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 200 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। या जो पहले की गाइडलाइन थी उसमें ये गैदरिंग की जो संख्या है वो 500 तय की गई थी, लेकिन अब सिर्फ 200 लोग जो है वो आउटडोर के किसी भी तरह के फंक्शन में इकट्ठे होंगे। वहीं अगर इंडोर कार्यक्रम की बात करें, इंडोर में आज तक जो है जो गैदरिंग है वहां 200 की परमिशन दी गई थी, लेकिन अब ये जो संख्या है उसमें कटौती करके 50 लोगों की अनुमति रहेगी सिर्फ। तो ये बड़ी जो खबर है इस वक्त हरियाणा से जुड़ी हुई सामने आ रही है। गाइडलाइंस जो कोविड की है सरकार ने उनमें बड़ा फेरबदल किया है। इसके साथ साथ अंतिम संस्कार में भी सरकार ने जहां पहले 200 लोगों की परमिशन दे रखी थी वहां पर अब सिर्फ 20 लोगों को परमिट किया गया है। अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग हैं शामिल नहीं हो पाएंगे। खबर बेहद ज्यादा जरूरी है, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए क्योंकि बेहद बड़ी जो गाइडलाइन है वो बदलाव किया गया है। हरियाणा में नाइट कर्फ्यू जो है वो पहले से ही लागू है। नाइट कर्फ्यू के साथ साथ सरकार तमाम वो सख्तियां इस समय करने जा रही है जिनसे कोविड की बढ़ती हुई संख्या को रोका जा सके, संक्रमण को रोका जा सके। अभी तक सरकार ने शादी समारोह है या किसी भी तरह के फंक्शन जो है उनमें इंडोर में जो है 200 की परमिशन दी हुई थी, आउटडोर में 500 की परमिशन थी। लेकिन जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें कि अब इंडोर जो कार्यक्रम है उसमें मैक्सिमम 50 लोग जो है वो इकट्ठे हो सकते हैं। उसके बाद अगर बात आउटडोर की जाए तो आउटडोर में मैक्सिमम 200 लोग जो है वो शामिल आप कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर अगर आपके घर में कोई शादी है, किसी भी तरह का फंक्शन है, आप आउटडोर अगर कहीं पर भी कुछ भी लॉन या कुछ भी पैलेस बैंक्वेट हॉल कुछ बुक करने जा रहे हैं तो इन गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए आप अपना कार्यक्रम जो है उसे आयोजित करें, क्योंकि अगर इससे ज्यादा गेस्ट जो है वो आपके कार्यक्रम में पाए गए तो आपको कहीं ना कहीं प्रशासन की, पुलिस की कार्रवाई को भी झेलना पड़ सकता है। क्योंकि सरकार सीधे तौर पर कह चुकी है कि हम जो है सख्ती कर सकते हैं, लोगों की नाराजगी झेल सकते हैं, लेकिन जो लाशों के ढेर हैं वो हरियाणा में नहीं देख सकते। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज अधिकारियों की बैठक ली थी जिसमें सभी जिलों के पुलिस कप्तान जो है वो शामिल हुए थे, सभी जिलों के डीसी जो है वो शामिल हुए थे। नगर निगम के कमिश्नर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया था और उसी में ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। और उसमें अब जो है शादी समारोह या किसी भी तरह का कोई फंक्शन आउटडोर होता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 200 लोग जो है वो इकट्ठे किए जा सकते हैं। अगर इंडोर कार्यक्रम की हम बात करें तो इंडोर में 50 लोगों की जो है अनुमति दी गई है। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं, क्योंकि खबर हर आम से लेकर खास तक की से ताल्लुक रखती है। और उसके साथ साथ हरियाणा में अंतिम संस्कार अगर कोई भी किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उस अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा जो लोग हैं वो शामिल नहीं हो पाएंगे। सरकार ने आज एक अहम मीटिंग अधिकारियों के साथ ली थी और उसमें एक बार फिर लॉकडाउन को लेकर भी सरकार ने बयान दिया है कि लॉकडाउन जो है वो सरकार फिलहाल लगाने के पक्ष में नहीं है। जो नियम है, कानून है, उन्हें और सख्त किया जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जो है वो सुबह ही हमने आपको बयान सुनवाया था, उन्होंने भी कहा था कि मैं सख्ती कर सकता हूं, मैं लोगों की नाराजगी झेल सकता हूं, लेकिन लाशों के ढेर नहीं देख सकता। तो सीधे तौर पर आप लोगों की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि जिस तरह से आपने कोरोना की पहली लहर में सरकार का साथ दिया था, प्रशासन का साथ दिया था, जो नियम थे उनका पालन किया था, आप कोरोना को सीरियस ले रहे थे, तो एक बार फिर वही वक्त आ गया कि आप लोग दोबारा कोरोना जो है महामारी उसे सीरियस लें। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन जो है उन्हें सीरियस लें ताकि आने वाले समय में सरकार जो है वो स्थिति काबू में कर पाए, क्योंकि लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कल के अगर मैं आंकड़े आपको बताऊं तो हरियाणा में पहली बार 5000 से ज्यादा जो कोविड के मामले हैं वो सामने आए हैं। तो उसी के मद्देनजर सरकार जो है वो हर रोज विश्लेषण कर रही है, सरकार पूरी तरह से स्टडी कर रही है कि हरियाणा में क्या कुछ बदलाव किए जाने चाहिए, किस तरह के नियम कानून कड़े करने चाहिए। तो उसको लेकर सख्ती सरकार लगातार बढ़ाती हुई नजर आ रही है और उस सख्ती के बीच बड़े आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। आदेश हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले खबर शेयर कर दीजिए क्योंकि हर किसी तक ये खबर जानी जरूरी है। हर आम से लेकर खास से जुड़ी हुई खबर ये है। आपको बता दें कि शादी समारोह या किसी भी तरह का कोई आउटडोर फंक्शन है, यानी कि आप अगर खुले मैदान में कोई फंक्शन करते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आप सिर्फ 200 लोगों को बुला सकते हैं।
200 लोगों का आप फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इंडोर किसी भी बंद हॉल में आप कार्यक्रम करते हैं तो वहां पर 50 लोगों की अनुमति आपको दी जाएगी। कल तक जो ये गाइडलाइंस है उनमें इंडोर में 200 और आउटडोर में 500 लोगों की परमिशन थी, और अगर अंतिम संस्कार की बात करें तो उसमें 200 लोगों को अनुमति दी गई थी शामिल होने की। लेकिन अब अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा जो लोग हैं वो शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं सरकार ने जो लॉकडाउन है उस पर भी स्थिति स्पष्ट कर दी, लॉकडाउन नहीं लगेगा। आप लोग क्या सोचते हैं सरकार की किस तरह से गाइडलाइन जो है, आपका उस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे साथ जुड़ते रहिएगा और अपनी राय जरूर देते रहिए कि कोविड जो है जिस तरह से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है उस पर सरकार किस तरह से सख्ती कर रही है, सरकार के फैसले आप किस तरह से देखते हैं, वो साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा आप क्या सोचते हैं सरकार के फैसलों को लेकर। वहीं साथ साथ आपको बता दें कि आज मीटिंग की गई थी, उस मीटिंग में यह बड़ा फैसला लिया गया है कि जो कटौती है वो कार्यक्रमों में की गई है। और आपसे हम ये भी गुजारिश करेंगे कि आप जरूर बताएं कि क्या सरकार का ये फैसला ठीक है या गलत है, आप किस तरह से सरकार के इस फैसले को देखते हैं, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसी बीच सरकार ने बड़ा जो फैसला है कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनमें बड़ा बदलाव किया है। आपको एक बार फिर बता देते हैं कि आउटडोर जो कार्यक्रम है उनमें 200 लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा जुट पाएंगे, और अगर बात इंडोर कार्यक्रम की जाए तो इंडोर कार्यक्रम में 50 लोगों को ही आने की अनुमति दी जाएगी सरकार की तरफ से। प्रशासन, पुलिस और उसके साथ साथ स्थानीय जो नगर निगम के अधिकारी होंगे उन्हें भी सख्ती से आदेश दिए गए हैं कि आप लोग ये जो नियम है इनका सख्ती से पालन करवाएं, क्योंकि लोगों की नाराजगी झेली जा सकती है लेकिन महामारी के कारण होने वाली मौतें जो है वो सरकार को बर्दाश्त नहीं है। इसके साथ साथ अंतिम संस्कार जो है उसमें भी 20 लोगों को परमिशन दी है। और उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि आस्था जो लोगों की है, क्योंकि नवरात्रे जैसे ही शुरू हुए थे उसी दिन से जो नाइट कर्फ्यू है वो लगा दिया गया है, उसका भी बड़ा असर यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आया है। लोग जो है मंदिरों में कम जाते हुए नजर आ रहे हैं। हमने आपको अपनी रिपोर्ट्स में भी दिखाया था कि लोग जो है वो काफी हद तक समझदारी भी दिखा रहे हैं, लोग जो है सरकार के नियमों की पालना भी करते आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस समय कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे, उनसे हमारी यही गुजारिश है कि आप लोग भी जिम्मेदार नागरिक बनिए। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप कोविड के जो नियम है उनका पालन कीजिए, क्योंकि कोविड महामारी में जो है वो ही लोग इसका दर्द बेहतर समझ सकते हैं जिन लोगों ने इस बीमारी को झेला है या जिन्होंने अपने नजदीकी, अपने पारिवारिक सदस्य, अपने मित्र जो है इस महामारी के कारण खोए हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह से महामारी बढ़ती जा रही है, कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। अंबाला में कल की बात करें तो कल पहली बार 2021 में 200 से ज्यादा जो मामले हैं वो सामने आए थे। स्वास्थ्य विभाग लाख कोशिश कर रहा है कि मामले जो है उन पर ब्रेक लगाई जा सके, लेकिन लोगों की लापरवाही जो है, प्रशासन की जो तैयारियां हैं उन पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि वैक्सीनेशन जो है वो भी सरकार पुरजोर तरीके से करती हुई आ रही है और 4 दिन जो है उत्सव भी मनाया गया था वैक्सीन को लेकर। उसमें अंबाला की अगर हम बात करें तो लगभग 40,000 लोगों को वैक्सीन जो है वो दी गई है। इसमें जो 40,000 का आंकड़ा है ये हम भी यही कहेंगे कि ज्यादा संतुष्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने टारगेट जो है वो 60 से 70,000 का रखा था। ऐसे में लोग जो है वो कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस जो है उनको लेकर जागरूक होते हुए नजर नहीं आ रहे। तरह तरह की भ्रांतियां जो वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही है, हम भी हर रोज आपको अपनी खबरों के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह की अगर अफवाह फैलाई जा रही है या सरकार के आदेशों को लेकर कोई भी अफवाह फैलाई जा रही है तो आप उन अफवाहों का हिस्सा ना बने, ना ही उन्हें आगे से आगे बढ़ाएं, ना ही उन्हें तूल दें। क्योंकि सरकार जो आदेश जारी कर रही है, सरकार जिस तरह की गाइडलाइंस दे रही है, आप सिर्फ और सिर्फ उस पर यकीन कीजिए जो खबरें आपको सरकार की स्टेटमेंट के साथ पहुंच रही हैं उन पर आप यकीन कीजिए। तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर उनको मैं इंपॉर्टेंट ये जो जानकारी है वो दे दूं कि सरकार ने कोविड की गाइडलाइंस में बड़ा फेरबदल कर दिया है। जो लोग आने वाले दिनों में किसी भी तरह का पारिवारिक या फिर सामाजिक फंक्शन करने की सोच रहे हैं उनके लिए ये खबर बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि सरकार ने आउटडोर कार्यक्रम के लिए अब ज्यादा से ज्यादा जो है वो सिर्फ 200 लोगों को अनुमति दी है कि आप अगर आउटडोर फंक्शन करते हैं तो उसमें आप मैक्सिमम 200 लोगों को ही बुला सकते हैं। अगर इंडोर आपका कार्यक्रम है, कहीं भी किसी भी तरह के हॉल में अगर आपका कार्यक्रम है तो आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों को बुला सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं लगेगी तो आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सभी डीसी, एसपी और नगर निगम के जो कमिश्नर है उनकी बैठक ली है। सख्ती के साथ मॉनिटरिंग के आदेश दिए हैं। अनिल विज ने सीधे तौर पर आदेशों में कहा है कि लोगों की नाराजगी भले ही झेलनी पड़े झेल लेंगे, लेकिन सख्ती की जाए। मास्क के बिना कोई भी जो है घरों से बाहर घूमता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। पब्लिक प्लेस पर गैदरिंग जो है वो किसी भी तरह से बढ़नी नहीं चाहिए। भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं
वहां पर लोग कोविड के जो नियम है या कोविड को लेकर जो हिदायतें स्वास्थ्य विभाग ने दी हैं उनका पालन लगातार किया जाना चाहिए। फेस मास्क जो है वो इस समय एकमात्र ऐसा हथियार है जो आपको कोरोना से बचा सकता है, क्योंकि जब भी आप भीड़ में जाते हैं अगर आपके चेहरे पर मास्क नहीं है, सामने वाले के चेहरे पर मास्क नहीं है, तो आप देखकर नहीं पहचान पाएंगे कि कोरोना संक्रमण जो है वो व्यक्ति अपने अंदर लिए हुए है या नहीं, तो जानलेवा जो है आपके लिए साबित हो सकता है। तो खबर आपको बता दें कि अंतिम संस्कार में भी जो सरकार है उसने लोगों के शामिल होने पर बड़ी कटौती की है। अब सिर्फ 20 लोग जो हैं वो मैक्सिमम अंतिम संस्कार में शामिल हो पाएंगे। आप किस तरह से सरकार के इन आदेशों को देखते हैं, आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में लगातार अपनी राय जरूर देते रहिएगा। सरकार किस तरह के कदम उठा रही है उनको लेकर आप क्या सोचते हैं, खबर को शेयर भी साथ साथ करते रहिएगा, क्योंकि हर समुदाय से जुड़ी हुई ये खबर आ रही है। और आपको बता दें कि जिस तरह से हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी बीच पड़ोसी राज्यों की अगर मैं बात करूं, चाहे दिल्ली है वो हरियाणा के साथ सटा चंडीगढ़ है या फिर पंजाब है, वहां पर हालात जो है वो काफी बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में काफी सख्ती जो है वो बढ़ाई जा रही है। दिल्ली के सीएम जो है वो लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हरियाणा की भी हम अगर बात करें तो हरियाणा भी कोई अछूता नहीं है। कोरोना के मामलों से लगातार केसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और ऐसे में सरकार जो है वो चाहती है कि आप सेफ रहें, आपका परिवार, आपका शहर सेफ रहे, आपके शहर तक संक्रमण जो है वो बेहद ज्यादा जानलेवा ना हो जाए, क्योंकि कोरोना की पहली लहर जो थी उससे आप सभी ने देखा है, बहुत कुछ सीखा भी है लोगों ने कि किस तरह से खुद को बचाना है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं उनको भी हम बता दें कि उनके लिए बड़ी कटौती जो है सरकार ने नियम में बदलाव किया है, और नाइट कर्फ्यू जो है उसमें किसी तरह की ढील नहीं दी गई। आपको बता दें कि जो ये गाइडलाइन सरकार ने जारी की है ये सिर्फ और सिर्फ जो कार्यक्रम आयोजन होंगे या दिन में जो लोगों की गतिविधियां हैं उसको लेकर ये गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है। नाइट कर्फ्यू 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक उसी तरह से जारी रहेगा जिस तरह के आदेश सरकार ने दिए हुए हैं। सिर्फ एसेंशियल जो सर्विसेज हैं उन्हें परमिशन दी गई है नाइट कर्फ्यू के दौरान मूवमेंट की, या फिर अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज हैं या कोई भी एयरपोर्ट से जा रहा है, एयरपोर्ट पर आ रहा है, तो उन्हें सिर्फ छूट दी गई है नाइट कर्फ्यू में मूवमेंट की। उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को या किसी भी नागरिक को नाइट कर्फ्यू में घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई है। लगातार पुलिस भी 10 बजते ही सड़कों पर आकर अनाउंसमेंट करती है, अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को जागरूक कर रही है। और उसी बीच सरकार ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कोविड के जो नियम है, हरियाणा में कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनमें बड़ा बदलाव कर दिया है। पहले लॉकडाउन जब लगा था उस समय इसी तरह की जो पाबंदियां हैं वो थी, तो कहीं ना कहीं सरकार सीधे तौर पर लोगों को यह दर्शाना चाहती है कि सख्ती से ही लोग जो है वो समझ जाए, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि पहले की तरह लॉकडाउन लगाना पड़े, आप लोगों का कारोबार, आप लोगों का व्यवसाय जो है वो प्रभावित हो। क्योंकि पहला जो लॉकडाउन था उसमें कई लोगों को नौकरियां जो है वो अपनी छोड़नी पड़ी थी, लोगों का जो आर्थिक तंगी है उससे जूझना पड़ा था। तो सरकार लगातार अपने हर बयान में यही कह रही है कि हमें लॉकडाउन नहीं लगाना है, हम लोगों की जान बचाने के साथ साथ लोगों का कामकाज भी बचाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जो गाइडलाइन है उनमें सरकार बदलाव करती हुई नजर आ रही है, और ये बड़ी गाइडलाइन जो है आज जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि जो लोग अभी जुड़े हैं उन्हें जानकारी दे दें, उसके साथ साथ खबर को एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिए। आउटडोर में सरकार ने अब मैक्सिमम 200 लोगों के जुड़ने की परमिशन दी है। अगर आप आउटडोर कार्यक्रम करते हैं तो उसमें मैक्सिमम 200 लोग ही आप इनवाइट कर सकते हैं, 200 लोगों की भीड़ के साथ आप कार्यक्रम कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर हुए तो आपको कानूनी जो कार्रवाई है उसका सामना करना पड़ सकता है। अगर इंडोर आपका कार्यक्रम है तो आपको 50 लोगों को बुलाने की उसमें अनुमति दी गई है, उसके अलावा आप इससे ज्यादा लोग नहीं बुला सकते। वहीं अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस अंतिम संस्कार में भी मैक्सिमम जो है वो 20 लोग जो है वो शामिल हो सकते हैं, इससे ज्यादा लोग शामिल नहीं किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर है, और लगातार सरकार जो है हरियाणा में जिस तरह से कोरोना फैलता हुआ नजर आ रहा है उस पर निगाह बनाए हुए है, और हर वक्त कुछ ना कुछ नए आदेश, नए प्रयास सरकार जो है वो जारी कर रही है। प्रशासन जो है वो लगातार अंबाला ही नहीं पूरे हरियाणा में पूरी तरह से अलर्ट है कि किसी भी तरह लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। स्वास्थ्य विभाग दिन रात लगातार गांव-गांव जाकर शहर में हर चौक चौराहों पर वैक्सीनेशन की ड्राइव चला रहा है। उसमें भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर आपको वैक्सीन जो है वो लगाई जा चुकी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोरोना छू नहीं सकता, आपको कोरोना नहीं हो सकता, क्योंकि जो दूसरी डोज होगी वैक्सीन की वो लगने के भी कुछ दिन बाद जो इम्यूनिटी है बूस्ट होगी। लेकिन तब तक आपको मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो उसी तरह से करना है जिस तरह से फिलहाल आप लोग कर रहे हैं। तो ये खबर बहुत बड़ी हम आपको बता रहे थे, खबर को शेयर जरूर कर दीजिएगा कि हरियाणा में अब
कोरोना की जो गाइडलाइंस है वो बदल दी गई हैं। कोरोना की गाइडलाइंस में बड़ा बदलाव किया गया है। आउटडोर कार्यक्रम अगर कोई भी है उसमें 200 लोगों को इजाजत दी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 200 लोग एक कार्यक्रम में आउटडोर के, यानी कि जो भी कार्यक्रम खुले में अगर होता है उसमें 200 लोग शामिल हो पाएंगे। अगर इंडोर कार्यक्रम होता है तो उसमें 50 लोगों को जुड़ने की अनुमति दी गई है। इसके साथ साथ सरकार ने आज फिर स्पष्ट कर दिया है कि हम लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, लेकिन सरकार हर कदम दर कदम यही कहती आई है कि अगर हालात बिगड़े, अगर जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन पर भी विचार किया जा सकता है। नाइट कर्फ्यू से हम आपको बता दें कि इन गाइडलाइंस का नाइट कर्फ्यू से बिल्कुल भी कुछ लेना देना नहीं है। नाइट कर्फ्यू की जो गाइडलाइंस है वो उसी तरह से बरकरार रहेंगी। नाइट कर्फ्यू 10 से लेकर 5 बजे तक, रात्रि 10 से सुबह 5 बजे तक लगातार जारी रहेगा जब तक आगामी आदेश नहीं आ जाते। और उन आदेशों में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्या कुछ छूट दी गई है नाइट कर्फ्यू में। लेकिन अब अगर दिन में भी या शाम के वक्त भी किसी भी तरह का आयोजन, किसी भी तरह का कार्यक्रम, चाहे वो आपका फैमिली फंक्शन है या शादी समारोह, किसी भी तरह का कोई भी आयोजन है, उसमें 200 से ज्यादा लोग जो हैं वो नहीं जुट पाएंगे। इंडोर कार्यक्रम में 50 लोगों की अनुमति रहेगी और वहीं अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा आप 20 लोगों को शामिल कर सकते हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हर तरह की गाइडलाइन जो सरकार जारी कर रही है, जो हर आम और खास व्यक्ति से जुड़ी है, वो लगातार लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आप हमारी खबरों को फेसबुक पर देखते रहिए और फेसबुक पर हमें लाइक कीजिए, हमारी खबरों को शेयर कीजिए। यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ मोबाइल पर अपडेट पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड करें।